दोस्तों नमस्कार, हमारे एक नए प्रोग्राम टू द पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और इस टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपको 5-5, 6-6 मिनट में अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएँगी, करंट अफ़ेयर से रिलेटेड करके उसकी सारी लिंक करके चीज़ें। अभी हाल ही में खबर आई है कि इंडिया का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया है और ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। और ये जो उत्तराखंड बना है वो संपूर्ण जो साक्षर राज्य है वो 6वें क्रम का बना है। ये किस कार्यक्रम के तहत बनाया गया है? तो एक उल्लास कार्यक्रम चलता है, उल्लास कार्यक्रम। उल्लास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो है उल्लास कार्यक्रम। इसके बारे में आपको जानना होगा। उल्लास कार्यक्रम की क्या फुल फॉर्म है, ये क्या चीज़ है? तो ये उल्लास कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। 2022 से लेके 2027 तक की जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में इंडिया के स्टेट्स को लिटरेट बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए 2022 से 27 की अवधि में ये उल्लास कार्यक्रम शुरू हुआ था। यानी 2022 में ये शुरू हुआ था और 27 तक ये चलेगा। अब उल्लास कार्यक्रम की जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग 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 ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ये इसकी फुल फॉर्म है उल्लास कार्यक्रम की। और इसी उल्लास कार्यक्रम को न्यू भारत साक्षरता प्रोग्राम भी कहते हैं। न्यू भारत साक्षरता या लिटरेसी कह सकते हो आप, लिटरेसी प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये एक ही बात होती है, दोनों अलग अलग नहीं है ये। हालांकि उल्लास कार्यक्रम की जो फुल फॉर्म है वो ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, लेकिन इसी कार्यक्रम को न्यू भारत लिटरेसी प्रोग्राम या न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। ये जो उल्लास कार्यक्रम है, इसके 3 मकसद या 3 आधार हैं। इसके 3 मकसद या फिर 3 आधार हैं जिन आधारों पर उल्लास कार्यक्रम शुरू किया गया था। वो आधार कौन कौन से हैं? वो 3 आधार हैं। एक है वयस्क शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन हो गई है। दूसरा है कार्यात्मक साक्षरता यानी फंक्शनल लिटरेसी, कार्यात्मक साक्षरता। और तीसरा है आजीवन सीखना, लाइफ टाइम तक हमें चीज़ें सीखनी है, आजीवन सीखना है हमें। तो कुल मिला के ये 3 इसके मकसद थे, 3 इसके उद्देश्य थे: वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और आजीवन सीखना। ये जो उल्लास कार्यक्रम है, इसके तहत कोई भी राज्य तभी पूर्ण साक्षर माना जाएगा जब वो 15 वर्ष से जो उम्र वहाँ के जितने भी लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पे 95% साक्षरता होगी तो वो राज्य पूर्ण साक्षर माना जाता है। इसकी ये शर्त है, तो ये भी लिख लेते हैं, मतलब आप समझ लीजिए। पूर्ण साक्षर तभी माना जाएगा, पूर्ण साक्षर की जो शर्त है वो शर्त क्या है कि 15 वर्ष से जो आबादी है, 15 वर्ष से प्लस के जितनी भी आबादी है उनमें 95% साक्षरता होनी चाहिए। 95% साक्षरता अगर होगी वहाँ पर तो क्या माना जाएगा? उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। ये कौन से भी क्रम का था? ये 6वें क्रम का है। इसका मतलब है इससे पहले 5 राज्य ऐसे हैं जो वहाँ उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर माने गए हैं। तो जो पहले के पूर्ण साक्षर 5 राज्य हैं वो भी अपन लोग देख लेते हैं। पूर्ण साक्षर 5 राज्य ये भी देख लेते हैं अपन लोग साहब। तो जो पहला राज्य घोषित किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन सा था? पहला था दोस्तों लद्दाख। ये पहला ऐसा राज्य था जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। फिर उसके बाद कई सारे घोषित किए गए। फिर दूसरे नंबर पे आपका, सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम इसमें घोषित हो गया था। फिर तो क्रम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर गोवा घोषित किया गया, गोवा के बाद फिर त्रिपुरा घोषित किया गया था, त्रिपुरा के बाद फिर हिमाचल प्रदेश भी इसमें घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश भी इसमें आया। उसके बाद फिर सिक्किम आ गया और 6वें नंबर पे अब उत्तराखंड आ गया है। ठीक है, यानी सबसे पहले लद्दाख, फिर मिज़ोरम,
फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम इसमें घोषित किया जा चुके हैं। 6वें नंबर पर अभी हाल ही में उत्तराखंड घोषित किया गया है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी वाली बात है कि केरल जैसा राज्य अभी इसमें घोषित नहीं किया गया, जबकि इंडिया में सबको पता है कि केरल सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है रखता है, फिर भी केरल अभी उल्लास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है। और आपको एक बात और साथ में बतानी है कि जो उल्लास कार्यक्रम है वो एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है खुद को रन कराने के लिए, उसको कहते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म करके एक ऐप आता है, दीक्षा प्लेटफॉर्म एक ऐप की तरह इस्तेमाल होता है जिसके माध्यम से उल्लास कार्यक्रम की सारी चीज़ें रन होती हैं साहब, ठीक है। तो आज के पूरे कार्यक्रम में हमने समझा कि भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड घोषित किया गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। उल्लास कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, 2027 तक चलेगा। इसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसी को न्यू भारत लिटरेसी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके 3 आधार हैं, वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और आजीवन सीखना। यह दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत उल्लास कार्यक्रम काम करता है। अभी तक जितने भी राज्य पूर्ण साक्षर बने हैं उनके लिए शर्तें यही तय की गई हैं कि वहाँ की 15 वर्ष से जो ज़्यादा की आबादी है उनमें 95% साक्षरता होनी चाहिए। और अभी तक जितने साक्षर राज्य बने उसमें से 5 राज्य पहले से थे। पहला लद्दाख था, फिर सेकंड मिजोरम था, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम 5 राज्य थे। 6वां जो राज्य बना है वो बन गया है उत्तराखंड। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। जो अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है इस कार्यक्रम से आपको पसंद आएगी। 5 से 5 मिनट में आप नई नई चीज़ें सीखोगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।